आप अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं हेमंत सोनी। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला हूं। इसमें मैं एसएससी योजना के मॉडल पर साइंस का मॉडल पर समझाने वाला हूं, इसमें सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से लगाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो अनाज तो कहलाएंगे नहीं, खेती नहीं, कृषि नहीं, तो वे फसल ही होंगे, झाड़ी थोड़ी ना होंगे। तो फसल होगा, इसमें ऑप्शन सही है, फसल। और देख लेते हैं दूसरा। राइबोसोम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? मतलब कि राइबोसोम नामक जीवाणु कौन से फसल के जड़ों में पाए जाते हैं? तो वे फलीदार फलीदार फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरा हम देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाले फसल, मतलब कि गर्मी ऋतु में लगाए हुए फसल है, आपको पता ही होगा। गर्मी देखो, सूर्य रवि है तो रवि इसी गर्मी में निकलता है सूर्य, तो इसीलिए रवि का फसल, या आप इसे याद कर सकते हैं इसे। चौथा देखिए, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, मतलब जो हमें प्राप्त होता है जंतुओं से, वो क्या होगा? दाल तो नहीं हम खुद होता है, चावल तो हम खुद उगाते हैं, फल भी, तो शहद जो मधुमक्खियों से मिलती है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशेदार फसल कौन से हैं? तो वहां से ये कपास सही हो जाएगा, क्योंकि कपास से रुई बनता है, ये रेशेदार फसल है। और यहाँ पर देख लीजिए छठवां, फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता, तो फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बढ़ जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको मालूम होगा कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसको खोदेंगे पलटेंगे तो वही जुताई हो जाएगी। और आठवां यहाँ से देख लीजिए, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? मतलब दानों को छाड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? तो आपको पता है, ये थ्रेसिंग कहलाया जाएगा। थ्रेसिंग मशीन आती है उससे, ये बहुत ही आसान से आप याद कर सकते हैं। खरपतवार का उदाहरण है, खरपतवार का। तो खरपतवार का उदाहरण क्या है? गाजर और घास। ये गाजर घास मतलब एक घास होता है गाजर नाम का, वही सब होता है। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का मतलब, इसमें खरीफ फसलें कौन? खरीफ है कि फसल कौन कौन सी है, खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है? तो उसमें से एक आता है, वह सोयाबीन, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? मतलब फसल से अनाज को जो ओसाते हैं तो उसे ओसाई कहते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और 11 12 हम देख लेते हैं। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? मतलब सबसे कम प्रचलित में से कौन है? तो इसमें से आपको मालूम है, मिश्रित फल। ये खरीफ सुने हैं, जायद सुने, ये मिश्रित नहीं सुनेंगे, इसलिए कम प्रचलित है। और 13 देख लेते हैं। खरपतवार का उदाहरण है, ये तो आपको बहुत ही आसानी से मालूम। खरपतवार ये सब घास भूसा, इसे घास आंसर सही हो जाएगा। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, ये रिपीट किया क्वेश्चन, वही मधुमक्खी शहद। निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? मतलब जिसमें फल आते हैं, तो ये आपको इसमें मालूम होगा, नींबू फल है। तो गेहूं कहाँ फल होता है? और ज्वार धान ये फल नहीं, ये अनाज है, तो ये नींबू। और देख लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो इसमें से उत्तर सही, केचुआ प्रयोग होता है। फसल चक्र में मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? मतलब जब फसल चक्र का पालन हम लोग करते हैं तो मिट्टी क्या होती है? उसकी उर्वरा शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसीलिए फसल का, तो यहाँ पर आज के हमारे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और अगर आप भी एसएससी योजना की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।